नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोखरू के बारे में, जिसको आयुर्वेद में गोक्षुर भी कहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर पूजा रोहिला, एमडी इन आयुर्वेदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, बेल आइकन हिट करना ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है गोक्षुर। आयुर्वेदा में गोखरू को गोक्षुर कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये जो गाय आदि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जब वो घास चरते हैं तो उनके पैरों में इसका फल चुभ जाता है। क्यों? क्योंकि फल पे क्या है, कांटे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फलों पे क्या है, बहुत सारे कांटे हैं। इसलिए क्या है, इसको गोक्षुर कहते हैं। लैटिन में इसका नाम ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस है। ट्राइबुलस वर्ड लिया गया है ट्राइबू से, जिसका मतलब है चीर फाड़ करने वाला। ट्राइबू का एक सिनोनिम होता है जिसे कैल्ट्रॉप कहते हैं। कैल्ट्रॉप एक तरह से हथियार होता है जो पहले युद्ध में यूज़ किया जाता था। गोक्षुर के जो फ्रूट की स्ट्रक्चर है वो कैल्ट्रॉप से बहुत मिलती जुलती है, इसलिए इसको ट्राइबुलस कहा जाता है। इसको इंग्लिश में पंक्चर वाइन भी कहा जाता है। पंक्चर माने क्या होता है, चुभना, भेदना, वो पंक्चर होता है, इसलिए पंक्चर वाइन इसे कहा जाता है। टेरेस्ट्रिस, ये पृथ्वी की सतह पर फैलता है, इसलिए इसको टेरेस्ट्रिस कहते हैं। इसके अलावा इसके स्वादुकंटक यानी कांटे वाला फ्रूट जो क्या है, स्वादिष्ट होता है खाने में। त्रिकंटक, इसके फ्रूट में जैसा कि आपको दिख रहा है तस्वीर में 3 से 4 क्या है, पेयर होते हैं कांटों के। वनश्रृंगाटक, इसके जो फ्रूट की शेप है वो जंगली श्रृंगाटक माने सिंघाड़े जैसी होती है। चणद्रुम, चण माने चना, इसके पत्ते क्या है, चने के पत्ते जैसे होते हैं। इक्षुगंधिका, इसमें से इक्षु यानी गन्ने जैसी गंध आती है। गुण की बात करें तो इसमें गुरु और स्निग्ध गुण होता है। रस क्या होता है, मधुर होता है इसका, यानी खाने में स्वादिष्ट होता है। वीर्य की बात करें तो शीत होता है, यानी ये ठंडे स्वभाव वाली ड्रग है। विपाक की बात करें तो वो भी क्या होता है, मधुर होता है। अगर भाव प्रकाश निघंटु जो एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट है उसमें देखा जाए तो गोक्षुर को क्या कहा गया है, शीतलह यानी शीतल स्वभाव की ड्रग है। स्वादु है, स्वादिष्ट है। बलकृत, बल्य है यानी बल बढ़ाती है बॉडी का। बस्ती शोधन, बस्ती क्या होती है, पेशाब की जो थैली होती है, ठीक है, मूत्राशय जिसे बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, उसका ये शोधन करती है यानी उसकी सफाई करती है। मधुरो, मधुर होती है। दीपन होती है। वृष्य, वृष्य यानी मेल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। पुष्टिदह, पुष्टि देने वाली होती है। अश्मरी हर, अश्मरी माने क्या होता है, पथरी, पथरी को हरने वाली यानी पथरी को निकालने वाली होती है। प्रमेह, श्वास कास अर्शः कृच्छ हृदय रोग वातनुत, इसके अलावा प्रमेह यानी मूत्र रोगों में, श्वास कास में, अर्श क्या होता है, मस्सा जो एनल रीजन पे बनता है वो मस्से को ख़त्म करती है। कृच्छ यानी मूत्र कृच्छता, यानी मूत्र कृच्छ का मतलब क्या होता है, पेशाब का धीरे धीरे आना, बहुत कम आना, उसे मूत्र कृच्छ कहते हैं, उसमें दिया जाता है। हृदय रोग, हार्ट की डिजीज में दिया जाता है। वातनुत, और ये वात को दूर करती है। अगर चरक सूत्र स्थान में देखें, चरक संहिता जो एक आयुर्वेदिक बहुत फेमस बुक है आयुर्वेदा की, उसमें कहा है मूत्र कृच्छ अनिल हराणाम। गोक्षुर क्या है, जो मूत्र ओलिगो यूरिया यानी थोड़ा थोड़ा करके अगर पेशाब आता है तो वहाँ पे दिया जाता है। सुश्रुत संहिता में देखा जाए तो गोक्षुर चूर्ण को अगर मधु यानी शहद के साथ और भेड़ के दूध के साथ 7 दिन तक दिया जाए तो ये डेफिनेटली क्या है, स्टोन को बाहर निकाल देता है। चलिए देखते हैं गोक्षुर के फायदों के बारे में। गोक्षुर आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी किडनी पे बहुत अच्छा काम करता है। ये या तो किडनी में स्टोन बनने ही नहीं देता, या स्टोन या पथरी बन जाती है तो उसे बाहर निकाल देता है। इसको कहते हैं लिथोट्रिप्टिक एक्शन, यानी पथरी को बाहर निकालना। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में अगर जलन हो रही है, पेशाब में और कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे हम देते हैं गोक्षुर को। ओलिगो यूरिया, पेशाब क्या है, थोड़ा थोड़ा आना या बहुत कम आना, टपक टपक के आना, तो वहाँ पे क्या है, गोक्षुर को दिया जाता है। तो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे गोक्षुर बहुत अच्छा काम करता है।
इसके अलावा गोक्षूर क्या है, मेल्स में बहुत अच्छा काम करता है। ये एक नेचुरल एफ्रोडियाजिक है। जैसे हमने अश्वगंधा के बारे में बताया था, वैसे ही गोक्षूर भी क्या है, मेल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन ये ठंडे स्वभाव वाली ड्रग है और अश्वगंधा गर्म स्वभाव वाली ड्रग है। इसके अलावा ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को दूर करता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस को भी कम करता है। ये हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसका मतलब ये आपकी जो एक्सरसाइज करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है, आपका स्टेमिना बढ़ता है। आयुर्वेद में इसको बलकृत या बल्ले भी कहा गया है। महिलाओं में आपने देखा है आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें अंडा जो बनना होता है वो ना बन के उसकी जगह एक गांठ बन जाती है, पानी की गांठ बन जाती है। ठीक है, उसके अलावा महिलाओं के शरीर में जो मेल हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेहरे पे एक्ने और फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। अगर गोक्षूर को इस अवस्था में एक लंबे समय तक लिया जाता है तो ये सिस्ट के साइज़ को डिक्रीज़ कर देता है, हार्मोन को मेंटेन करता है, एग मैच्योर होता है, जिसकी वजह से आगे बच्चा पैदा करने में कोई कठिनाई नहीं होती और जो भी इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको दूर करता है। आयुर्वेदा में गोक्षूर को गर्भिणी स्त्री को भी देना बताया गया है। सिद्धिनंदन मिश्र जी ने गोक्षूर का क्षीर पाक यानी गोक्षूर से पकाया हुआ जो दूध है या गोक्षूर की चाय हम इसे कह सकते हैं, वो एक अच्छा सप्लीमेंट माना है गर्भिणी के लिए। चरक संहिता में गोक्षूर से पकाए हुए घी को प्रेगनेंसी के 6 महीने में देना बताया है। महिलाओं में 50 के आसपास जब मेंसेस बंद हो जाते हैं उसे पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज कहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हाथ पैरों में जलन होना, रात को बहुत ज़्यादा पसीने आना या रात को नींद नहीं आना, मूड बड़ा डिस्टर्ब होना। तो ये सब क्या है सिम्टम्स होते हैं। तो पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में अगर आप गोक्षूर को लेते हो तो इन सारे सिम्टम्स से छुटकारा पा सकते हैं। इसकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। इसके अलावा इसकी हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटी है, यानी ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल कौन सा कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसकी एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई बीपी, यानी किसी को हाई बीपी है तो वहाँ पे भी गोक्षूर काम करता है। गोक्षूर आपके खून में से जो एक्स्ट्रा पानी है उसको पेशाब के थ्रू बाहर निकाल देता है, जिससे ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहता है। बहुत सारी मॉडर्न ड्रग जो होती है वो भी ऐसे ही काम करती है। ये देखिए हमारा हार्ट क्या है, दिन रात काम करता रहता है। इसको 2 कोरोनरी आर्टरीज जैसे ये दिखाई दे रही हैं सप्लाई करती रहती है और दिन रात दिल धड़कता रहता है। अगर आप इसको जूम करके देखें तो आर्टरीज में क्या है, ब्लड फ्लो दिन रात होता रहता है, दिन रात ब्लड फ्लो होता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या है, आर्टरीज का जो ल्यूमन है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। बंद होने की वजह से इस्केमिक कंडीशन दिखाई देती है और हमें हार्ट अटैक होता है। गोक्षूर क्या है, कार्डियोटॉनिक की तरह काम करता है। गोक्षूर में बहुत सारे सैपोनिन्स होते हैं। सैपोनिन हार्ट की मसल्स को मजबूत बनाता है और आपके आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता। आर्टरीज में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा तो आपका हार्ट की जो सप्लाई है वो कभी बंद नहीं होगी। गोक्षूर एजिंग में जो स्किन पे रिंकल्स, फाइन लाइंस और डलनेस आती है उसको भी कम करता है। गोक्षूर को शहद के साथ और रोज़ वाटर के साथ क्या है, फेस पैक के जैसे भी लगाया जाता है। गोक्षूर का क्या क्या पार्ट यूज होता है, गोक्षूर का फ्रूट जो कांटों वाला होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसकी रूट जो होती है यानी जड़ जो होती है वो यूज़ किया जाता है। और इसका पंचांग यानी पूरा का पूरा प्लांट भी क्या है यूज़ होता है। तो ये तीनों पार्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये फ्रूट है गोक्षूर का, ये रूट है और ये क्या है, पूरा प्लांट है। मार्केट में गोक्षूर आपको बहुत सारी फॉर्म में मिलता है, यानी ये पाउडर फॉर्म में भी मिलेगा आपको, टैबलेट में, कैप्सूल में, लिक्विड फॉर्म में इसके आसव, अरिस्ट, क्वाथ, ये सब क्या है प्रिपरेशन आपको मार्केट में देखने को मिलती है।
अगर फल के चूर्ण की बात करें तो वो 3 से 6 ग्राम यानी आधा से 1 चम्मच लेते हैं। अगर काढ़े की बात करें तो 20 से 30 ग्राम ड्रग हम काढ़ा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जब काढ़ा बन जाता है तो 60 to 100 ml क्या है काढ़ा दिया जाता है। लेकिन आपको गोक्षूर किस अवस्था में लेना है, कैसे लेना है, पाउडर फॉर्म में लेना है, लिक्विड फॉर्म में लेना है, कितनी अमाउंट में लेना है, ये सब आयुर्वेदिक फिजिशियन जैसा प्रिस्क्राइब करता है वैसे ही आपको लेना है। आपको खुद डॉक्टर नहीं बनना है, नहीं तो जो ड्रग के फ़ायदे होने चाहिए वो आपको होंगे नहीं और फिर आपको लगेगा अरे ड्रग तो काम करती ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। औषधि योग, गोक्षूर के बहुत सारे योग आपको देखने को मिलते हैं, जैसे गोक्षूर आदि गुग्गलू, त्रिकंटक घृत, दाक्षा आदि चूर्ण, रसायन चूर्ण, गोक्षूर आदि क्वाथ, दशमूल क्वाथ, ये सब क्या है गोक्षूर जिनमें डलता है ऐसे योग हैं। तो डिफरेंट अगर अवस्थाएं हैं रोगी की, उसके आधार पर हम क्या है इन फॉर्मुलेशंस का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मैं गोक्षूर के बेनिफिट्स को विराम देती हूँ। अगर आपको किसी औषध के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि हाँ लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों को आयुर्वेदिक ड्रग्स के बारे में कोई भ्रांति ना हो, उन्हें अच्छा ही पता चले। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।